एक्चुअली मैं बात कुछ इस तरह की मैं बात कुछ इस तरह से शेयर करना चाह रहा था कि मेजर साहब के जो बातें हैं, जितने भी बातें उन्होंने बताया, यकीनन सीखने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है कि यदि मीटिंग में आप बैठते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे, यदि आपको जल्दी सीखना है तो। यदि आपको सीनियर जो है सीनियर की बातों में इंटरेस्टेड है, यदि सीनियर को आप तवज्जो देते हैं, यदि आप खुद को तवज्जो देते हैं, खुद को यदि सम्मान करते हैं, खुद को सिखाने में आगे बढ़ाते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद बोलते हैं। एक्चुअली 5 साल की उम्र से 25-30 साल की उम्र तक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये 5 साल से लेकर 25 साल या 30 साल तक, 25 साल अधिक से अधिक 30 साल तक की पढ़ाई जो है, ये सीखने में हम लोग लगाते हैं। लेकिन इसके बाद जो 25-30 साल से लेकर जो हम 70 साल, 60 साल तक जो है, हमारे सीखने की जो प्रोसेस है, वो बंद हो चुका होता है। और ये सत्य है, सीखना बंद, जीतना बंद। जो साथी एक उम्र के बाद भी जाके सक्सेस होते हैं, या जितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ किताबें पढ़ते हैं। खुद को एक सही, मैं उदाहरण देता हूँ, एक सही चिकित्सक, हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी शादी पार्टी में या किसी भी जगह आप एक सही चिकित्सक से मिलते हैं ना, तो वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कहलाते, वो कहते हैं मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। वो प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हर रोज उनके पास कोई ना कोई नए तरीके के पेशेंट उनको आता है, जिनके ऊपर उनको प्रैक्टिस करना होता है। सही सोच वाले इंसान जो है वो यही बोलते हैं, और जिनके विचारधारा अजीबोगरीब है या रॉन्ग तरीके में, वो बोलते हैं अच्छा, अब हम स्टूडेंट थोड़ी ना है कि हमें सिखाएंगे। यकीन मानिए, ये गलत विचारधारा वाले लोगों की मेंटेलिटी है। सीखने वाले हमेशा सीखते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीखने से फायदा क्या है। देखिए, जहां हम 200, 400, 500, 2000, 3000 की सामान खरीदते हैं और खुद की खरीदारी करके हम विराम दे देते हैं, वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय मेजर साहब के सीखने की ललक, आज शायद 2-3 साल में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन उनके सीखने की ललक देखिए। और उस सीखने की ललक में मैं आपको एक चीज शेयर करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये आदरणीय सर के जो रीपर्चेज है, आदरणीय सर के जो रीपर्चेज है, वो रीपर्चेज 16,238 आज महीने के 18 तारीख है, और 11,000 परचेजिंग वॉल्यूम, 11,000 परचेजिंग वॉल्यूम है सर। ये सीखने की ललक के कारण हुआ है सर, क्योंकि वो सीखते हैं तो फील्ड पे काम करते हैं। और जो लोग, यकीन मानिए सर, मैं लॉजिकली बात बता रहा हूं, जो लोग फील्ड पे काम करते हैं ना, उन्हीं के पास बोलने के लिए होता है। मैं कई मीटिंगों में देखा हूं, अपने मीटिंगों में भी बोलता हूं कि भैया, या किसी को भी मैं बोलता हूं कि आज आप बोलिए, उनके पास बोलने के लिए होते नहीं। क्या बोले? फील्ड पे हम किसी से चर्चा करते नहीं हो। यदि हम फील्ड पे 10 लोगों से चर्चा करेंगे ना सर, तो हमारे पास ऑटोमेटिक बोलने का कुछ ना कुछ होगा कि हमने फलाने को ऐसा बोला था, फलाने ने मुझे ऐसा बोला, इसका ये जवाब मैंने दिया था, या इसके हटके कोई जवाब हो तो बताइए। मीटिंग में कोई अनुभवी हो जो बता सके कि इसके अलावा और कुछ हो सकता है, तो यकीन मानिए काम करेंगे तभी तो परेशानी आएगी ना सर। किसी ने कहा है गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता है सर, गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता है। और यकीन मानिए सर, गूंगे का कोई दोस्त भी नहीं होता है, गूंगे के पास कोई अनुभव भी नहीं होते सर।
क्योंकि अनुभव लेने के लिए उसको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करना पड़ेगा। और जो मेहनत करता है फील्ड पे सर, रिजल्ट दिखता है सर। 11,000 बिजनेस वॉल्यूम, सीधी सी बात है, 16,000 का सामान तो इन्होंने घर पे नहीं रखा है, और हर महीना ये 10,000 के ऊपर करते हैं। हर महीना मेजर साहब का 10,000 पॉइंट के ऊपर होता है। 10,000 परचेजिंग वॉल्यूम, जिसे अपने शब्दों में हम पॉइंट बोल सकते हैं, 10,000 पॉइंट सेल्फ आईडी पे सर। और कई साथियों ने तो ज्वाइनिंग करके अपना पल्ला झाड़ लिए कि भैया 2000 में एक्टिव होता है आईडी, हमने 2000 का सामान खरीद लिया, अब यदि नमक चाहिए तो पड़ोस की दुकान में जाइए, अब यदि जलजीरा चाहिए तो हम पड़ोस की दुकान से लाएंगे, अब यदि मुझे तेल चाहिए तो पड़ोस की दुकान से लाएंगे, बाकी आरसीएम में हमने ज्वाइनिंग ले लिया है, बस एक्टिव हो गए, 2000 का हमने सामान खरीद लिया। सर सामान एक्स्ट्रा होगा, आज भी मेजर साहब के पास कम से कम 10 से 15,000 का सामान एक्स्ट्रा है। सामान एक्स्ट्रा आपके पास होगा तभी तो सेल होगी ना सर, तभी तो आपके दिमाग में आएगा कि सेल करना है, सेल करना है। एक बात बताइए, जिस घर में छोटे बच्चे हैं उस घर के भी फ्रिज खाने पीने से भरा हुआ है, तभी तो वो बच्चा कभी मूड होगा, भूख लगेगी नहीं लगेगी, कभी मूड होगा तो वो 8-10 साल का जो बच्चा है वो फ्रिज खोल के खा पाएगा। अब फ्रिज ही खाली है, अब वो इंतजार करेगा कि मम्मी कब बनाएंगे तब खाएंगे। और कई लोग सर सीनियर से भी बड़े होशियार है सर, सीनियर से भी होशियार है कि मैं 5,000 का सामान एक्स्ट्रा खरीद लिया, नहीं बिका तो सीनियर का क्या है, नहीं बिका तो। माने वो नहीं शब्द पहले, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष। अधम पुरुष जो है वो प्लान करता है, प्लान करके देखता है कि ये काम बीच में ये अड़चन आ सकता है, वही छोड़ देता है सर, काम वही छोड़ देता है। मध्यम पुरुष काम तो शुरू कर देता है सर, जहां बीच में परेशानी आती है वहीं छोड़ देता है। मध्यम पुरुष जो है काम तो शुरू करता है, लेकिन काम शुरू करते करते जहां परेशानी आई वहीं छोड़ देता है। लेकिन उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष वो क्या करते हैं सर, वो काम भी शुरू करते हैं, बीच में परेशानी भी आती है, वो परेशानी को माने निराकरण भी करते हैं, परेशानी को सॉल्व भी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं सर। बालाजी ने बोला कि इस बिजनेस में ऐसा ऐसा सुविधा है, पैसा आता है, बालाजी ने 2-4 वीडियो दिखाया, 2 सीनियरों के वीडियो दिखाए, लेकिन बालाजी की बातें 2-4 दिन के बाद यदि उनके कोई पड़ोसी ने बोल दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें बालाजी के ऊपर भरोसा नहीं है भाई, वो पड़ोसी के ऊपर भरोसा है। भारत में असफल लोगों की बातें लोग ज्यादा सुनते हैं सर, भारत में असफल लोगों की बातें लोग ज्यादा सुनते हैं। मैंने एक जूनियर साथी से बात किया था, मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप गुड शिप जो है मैंने आपको 2 डिब्बा दिया, कहा सर हाँ। मैंने कहा 2 डिब्बा आपने कितने दिन में सेल कर दिया, कह रहे सर 10 दिन में। 2 डिब्बा मतलब 30 पाउच, 2 डिब्बा मतलब 30 पाउच। सर माल था तभी तो सेल हुआ ना। मैंने कहा पिछले 1 महीने में कितने सेल किया, कह रहे सर 1 नहीं। मैंने क्यों, सर माल है नहीं। तो एक इंसान को खुद के अनुभव से भी शिक्षा लेना चाहिए सर, क्या मैं सही बोल रहा हूं सर, खुद के अनुभव से भी शिक्षा लेना चाहिए कि मेरे पास था तो मैं सेल किया, मतलब होगा तो सेल करूंगा, तो 10 डिब्बा उठा लो, 10 डिब्बा उठा लो, साल भर का उसका वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट जो है साल भर का है, साल भर में सामान रहेगा तो बेचोगे ना, नहीं रहेगा तो कहां से बेचोगे। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो सच बोलता है उसका बार बार बिकता है सर, जो सच बोलता है उसका बार बार बिकता है। हमारा दिमाग सर बिजनेस हम पढ़ के नहीं आया सर, अनुभव से सीखते हैं, स्वयं के अनुभव से सीखिए, सीनियर के अनुभव से सीखिए, सीनियर के सीनियर के अनुभव से सीखिए। तो बिजनेस ना तो मैं पढ़ के आया हूं ना आप पढ़ के आए, तो बिजनेस दिमाग तो है नहीं। क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं सर पता है, बिजनेसमैन जो है कैसे पैसे को लगा के बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जाए,
इस बात का काम करते हैं सर। आज किसी ने बहुत शानदार बातें शेयर किया कि 10,000 का बैग खरीदने से अच्छा है, 10,000 का बैग खरीदने से अच्छा है कि 500 का बैग खरीदे और 9,500 उस बैग में रखे। 10,000 का बैग खरीदने से अच्छा है 500 रुपए का बैग खरीदे और 9,500 रुपए उस बैग में रखे, क्योंकि हमें अमीर जो है बनना है, अमीरी दिखाना नहीं है। अमीर बनना है, अमीरी दिखाना नहीं है। समझिए, हमारी कमाई 20,000 है और हम 50,000 की आईफोन लेके बैठे हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई सर, ये कोई बिजनेसमैन टाइप की बात नहीं हुई सर। यकीन मानिए भारत में यही ज्यादा चल रहा है, दिखावा। जहां दिखावा करना चाहिए, जहां शो करना चाहिए, वो है प्रोडक्ट। आपके घर में 5-7 हजार 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। जो कोई आपके पास आएंगे, आप खोका उसके सामने खोल दीजिए। कई लोग बहाने पे बैठे, सर अलमारी बनाऊंगा तब खरीदूंगा। अब क्या वो कहानी क्या होती है सर, कब मरेगी, जो भी XYZ है ना, समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे, है ना। तो स्थिति कुछ ऐसा है भैया, खोका में रखो। मैंने भी अभी भी खोका में ही रखा हो, न्यू मार्केट मेरे सेंटर पे, क्योंकि मैंने ऑफिस चेंज किया थोड़ा सा, उसी बिल्डिंग में नीचे चेंज किया, तो अलमारी वगैरह नहीं है, मैंने खोके में ही रखा। खोके में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाए तो खोका फैला दीजिए सामने वाले के पास। आसान तरीका है सर। सामने वाले को बेड पे बिठाइए और बिस्तर पे पूरा माल फैला दीजिए सर। सोचिए, आप किसी दुकान में कपड़े खरीदने गए और सामने वाला निकाल ही नहीं रहा, 1-2 पीस निकाल के सोच रहा है निकालू, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, बिकेगा। लेकिन वहीं पे दूसरे दुकान पे जाइए, बहन जी आप बिल्कुल मत खरीदिए, मुझे मेरा दुकान दिखा लेने दीजिए, आप कुछ मत खरीदिए, मुझे पता है आप देखने आए हैं, अगले महीने खरीदेंगे, 1 तारीख को सैलरी आएगी भाई साहब की तब लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप देख लो कि सामान क्या क्या है मेरे पास। सर जो इंसान खरीदने के ना खरीदने के बहाने से भी गए हो ना, वो भी एक पसंद करके ही आते हैं। तो सामान सामने वाले के हाथ पे दीजिए, ये देखो ये सामान है, ये RCM के 600 प्रोडक्ट में से ये 60 प्रोडक्ट मेरे पास है, तभी तो सेल होगी सर। और सेल होगी तो आपके पॉइंट बढ़ेगा ना सर, सेल होगी तब आपके पॉइंट बनेगा। डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, सुपर डायमंड बोलते हैं उसको, ये 10,000 पॉइंट खुद के आईडी में, तभी तो काम बनेगा ना सर।